हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं। ये ऐसे कैसे? 50,000 की बोली हमारे साथ की थी। 50? हाँ 65 दे गया चौधरी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिनको आपने शायद कई फिल्मों में देखा तो जरूर होगा, लेकिन शायद आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो इनका नाम तक नहीं जानते होंगे। और कई लोग केवल इनको साल 1993 में आई फिल्म बाजीगर के गाने छुपाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता गाने से याद रखते होंगे। इनका नाम है सिद्धार्थ रे, जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में काफी डिटेल से बताने वाले हैं। इनका फिल्मी करियर मात्र 12 साल लंबा रहा और मात्र 40 साल की उम्र में ही ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। छुपाना भी नहीं आता गाने में जितनी देर के लिए भी सिद्धार्थ रे नजर आए, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी दमदार थी। जब इस गाने के एक फ्लैशबैक सीन में वो काजोल को चोरी छुपे देख रहे होते हैं और उन्होंने अपनी हथेली पर प्रिया नाम लिखा होता है, जिसको देखकर वो मन ही मन में खुश हो रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी केवल बाजीगर फिल्म ही पॉपुलर रही थी। इसके पहले साल 1992 में सिद्धार्थ रे की फिल्म वंश हिट रही थी, जिसके गाने भी लोगों ने काफी पसंद किए थे और सिद्धार्थ रे का काम भी इसमें लोगों को काफी पसंद आया था। आके तेरी बाहों में। और आगे चलकर वो युद्धपथ, पहचान, परवाने और बिच्छू जैसी कई फिल्मों में नजर आए हैं, लेकिन फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर वो कभी सफल नहीं हो पाए और फिल्मों में ज्यादातर उन्होंने सपोर्टिंग रोल ही निभाए हैं। आगे चलकर साल 2002 में आई मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन में भी आपने उन्हें देखा होगा और इसके बाद साल 2004 में वो आखिरी बार फिल्म चरस अ ज्वाइंट ऑपरेशन में नजर आए थे। सिद्धार्थ रे के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको बताएं तो वी शांताराम जी इनके नाना हैं। वी शांताराम जी बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर रह चुके हैं, जो लगभग 6 दशकों से भी ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे और एक से बढ़कर एक उन्होंने फिल्में बनाई हैं, जिनमें झनक झनक पायल बाजे, 2 आंखें 12 हाथ, नवरंग और दुनिया ना माने जैसी कई फिल्में शामिल हैं। और उनके दादाजी वी शांताराम जी को आज भी बॉलीवुड का लीजेंड माना जाता है और उनके दादाजी वी शांताराम की गिनती आज भी बॉलीवुड के लीजेंड्स में होती है। उनके पिता डॉक्टर सुब्रतो रे एक बंगाली इकोनॉमिस्ट थे और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से उन्होंने उस समय पीएचडी की थी और उस समय पीएचडी करना बहुत बड़ी बात थी, जो गिने चुने लोग ही करते थे। उनके पिता बंगाली कल्चर से बिलोंग करते थे और उनकी मां मराठी कल्चर से बिलोंग करती थीं। और सिद्धार्थ रे का जन्म 19 जुलाई 1963 में बॉम्बे में हुआ था और वो शुरुआत से ही मराठी और बंगाली इन दोनों ही कल्चर में पले बड़े हैं। हालांकि बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम सुशांत रे रखा था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद में उन्होंने अपना नाम सुशांत से बदलकर सिद्धार्थ रे कर लिया था और इसी नाम से उन्हें लोग फिल्मों में जानते हैं। खैर, सिद्धार्थ रे बचपन से ही अपने नाना को फिल्मों में काम करते हुए देखते थे और कई लेजेंडरी फिल्में उन्होंने देखी थीं। खैर, सिद्धार्थ रे ने बचपन से ही अपने नाना को फिल्मों में काम करते हुए देखा और उनकी भी बचपन से यही इच्छा थी कि बड़े होकर वो भी फिल्मों में काम करेंगे और बचपन से ही उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो बड़े होकर एक एक्टर ही बनेंगे। और वी शांताराम ने भी उनके एक्टर बनने की इच्छा को पूरा किया और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्हें कई फिल्मों में साइन किया और वो हमें साल 1971 में आई फिल्म जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली में, जैत रे जैत और चानी जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आए। आगे चलकर उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों में भी काम किया और 1980 में आई फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से उन्होंने अपना डेब्यू किया, जिसमें वैसे तो राजेश खन्ना और शबाना आजमी नजर आ रहे थे, लेकिन इसमें सिद्धार्थ रे भी नजर आए थे और इसमें उन्हें पद्मिनी कोल्हापुरी के अपोजिट साइन किया गया था। हालांकि उस समय सिद्धार्थ रे को कुछ खास नोटिस नहीं किया गया और पूरे 80 के दशक में वो हमें ऐसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आते रहे। लेकिन आगे चलकर साल 1992 में आई फिल्म वंश में उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने काफी पसंद किया और ये फिल्म भी चली थी। उस समय फिल्म वंश के गाने भी पॉपुलर हुए थे और ये गाने लोग आज भी सुनते हैं। और जिस समय सिद्धार्थ रे बॉलीवुड फिल्मों में धीरे धीरे अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय बॉलीवुड में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री हुई। इनका नाम है शांति प्रिया, जो इसके पहले वैसे तो कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुकी थीं और साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस भानुप्रिया की ये छोटी बहन है। उस समय शांति प्रिया ने अपने करियर की पहली हिंदी फिल्म सौगंध में अक्षय कुमार के अपोजिट काम किया था और इसके अगले ही साल वो हमें मिथुन दा और जूही चावला के साथ में मेरे सजना साथ निभाना में नजर आई थीं। तो उस समय बॉलीवुड में सिद्धार्थ रे और शांति प्रिया ये दोनों ही बिल्कुल न्यू कमर थे और उस समय 1992 में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड में बॉलीवुड में काम करने वाले बहुत सारे न्यू कमर्स को डांस करने के लिए बुलाया गया था।
तो उसी शो के दौरान शांति प्रिया और सिद्धार्थ रे इन दोनों को भी एक गाना परफॉर्म करने के लिए दिया गया था। ये गाना था 1991 में आई सुपरहिट फिल्म हम का कागज कलम दबात ला, और इस गाने के लिए ये दोनों कई बार प्रैक्टिस करने के लिए साथ में मिलते रहते थे। दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी दोस्ती हुई और आगे चलकर इन दोनों को एक फिल्म में साइन किया गया द्वारपाल के नाम से, जिसमें इन दोनों के साथ में अश्विनी भावे और अक्षय कुमार भी नजर आने वाले थे। फिल्म बड़े जोर शोर से अनाउंस हुई, इसकी मुहूर्त पार्टी हुई और फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। और इसी बीच शांति प्रिया और सिद्धार्थ रे को एक और फिल्म में साइन किया गया अंधा इंतकाम के नाम से, जिन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग कुछ दिनों चली, लेकिन आगे चलकर ये दोनों ही फिल्में कंप्लीट नहीं हो पाईं। खैर, ये दोनों ही फिल्में भले ही बनकर कंप्लीट नहीं हो पाई थीं, लेकिन यहाँ से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। इन दोनों ही फिल्मों में काम करते टाइम पर इन दोनों को एक दूसरे से इतना प्यार हो गया था कि ये बस एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हालांकि उस समय शांति प्रिया की उम्र काफी कम थी, वो लगभग 21-22 साल की ही थीं। और जब शांति प्रिया ने अपने घर पर इस शादी के बारे में बताया तो इनके पेरेंट्स इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनका करियर हिंदी में जस्ट अभी शुरू हुआ है और उन्हें 2-4 साल और इंतजार करना चाहिए, अभी अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इधर सिद्धार्थ रे और शांति प्रिया दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे और बाद में इन दोनों ने घर से भागकर ही एक दूसरे के साथ में शादी कर ली थी। हालांकि इन दोनों की शादी के टाइम पर इनके नाना जी वी शांताराम इनके साथ में थे और शादी के बाद लगभग 1993 और 94 के बाद से ही शांति प्रिया ने बॉलीवुड से दूरी बना ली और फिल्मों में काम नहीं किया। हालांकि उनके पति सिद्धार्थ रे फिल्मों में लगातार ट्राई करते रहे, लेकिन उन्हें वैसी फिल्में नहीं मिल पा रही थीं और उनके ऊपर बॉलीवुड के एक सपोर्टिंग एक्टर का ही टैग लग गया और उन्हें वैसे ही रोल हमेशा ऑफर होने लगे। आगे चलकर सिद्धार्थ रे और शांति प्रिया के 2 बेटे हुए और इन दोनों का परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। हालांकि 90 के दशक में सिद्धार्थ रे के साथ में और भी कई बड़ी फिल्में अनाउंस हुईं, लेकिन किस्मत इतनी खराब कि ये फिल्में 2-4 दिन शूटिंग के बाद में ही बंद हो गईं और कभी बनकर कंप्लीट नहीं हो पाईं। इस वजह से सिद्धार्थ रे अंदर से भी काफी टूट गए थे कि काफी स्ट्रगल करने के बाद में भी वो अपना मुकाम नहीं बना पा रहे हैं। खैर, इन दोनों का फैमिली बैकग्राउंड तो काफी अच्छा पहले से ही था, इस वजह से पैसों की वैसी कोई तंगी नहीं थी। खैर, देखते ही देखते 2004 का साल आ गया और सिद्धार्थ रे काम से लौटकर अपने घर आए ही हुए थे कि उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ शांति प्रिया एक तरफ मुंह फुला के बैठी हुई हैं। और उस समय सिद्धार्थ रे ने उनसे बात करने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर बात क्या है। हालांकि उस समय इन दोनों के बीच में होने वाली ये कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, ये बस हस्बैंड और वाइफ के बीच में होने वाली हल्की फुल्की नोक-झोंक ही थी। तो इसके बाद में सिद्धार्थ रे अपने बेटे से ही बात करते रहे और उन्हें बहुत सारी चीजें समझाते रहे, लेकिन शांति प्रिया से उनकी बात नहीं हो पाई और वो जाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। हालांकि उस समय शांति प्रिया के दिमाग में ये था कि चलो अभी वो उनसे नाराज हैं, लेकिन सुबह उठ के वो उनसे बात जरूर कर लेंगी। लेकिन वक्त का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि कब किसके साथ में क्या हो जाए। उसी समय सिद्धार्थ रे को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई और इस बात का शांति प्रिया को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं तो वो अपने हस्बैंड से नाराज नहीं होती, उनसे बहुत अच्छे से बात करती। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और गौर करने वाली बात यह है कि उस समय उनके बच्चे भी छोटे थे और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के लगभग 4 दिन बाद ही उनके बेटे का जन्मदिन था, जिस बारे में शांति प्रिया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बच्चे इतने छोटे थे कि वो उन्हें समझा नहीं सकती थी कि आखिर क्या हुआ है। तो उन्होंने अपने बच्चों को पैसे दिए और कहा कि वो बाहर जाकर केक काटें और अपना जन्मदिन मना लें। और उस समय इस तरह से अचानक से सिद्धार्थ रे के ये दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद में शांति प्रिया बहुत ज्यादा दुखी थीं। और सबसे बड़ा अफसोस तो उन्हें इसी बात का था कि वो आखिरी समय में भी उनसे नाराज थीं, उनसे बात नहीं कर रही थीं। खैर, फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी वैसे तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी कि इतनी कम उम्र में किसी एक्टर की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि सिद्धार्थ रे कोई इतने बड़े एक्टर नहीं थे कि मीडिया वाले उनकी मृत्यु को कवर करते। मीडिया वाले तो केवल टीआरपी के पीछे भागते हैं और ऐसी न्यूज को कवर करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं। और उस समय मीडिया वालों को भी ये पता था कि सिद्धार्थ रे की मृत्यु की खबर को ज्यादा वो टीवी पर अगर चलाएंगे तो उन्हें टीआरपी मिलेगी ही नहीं। इस वजह से उस समय सिद्धार्थ रे की मृत्यु की खबर को न्यूज़पेपर के किसी कोने में या न्यूज चैनल के नीचे चलने वाली छोटी सी लाइन में बताकर खत्म कर दिया गया था, जिस बारे में शायद ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं था कि सिद्धार्थ रे अब ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। और कई सालों तक तो लोगों को ये लगता रहा कि इन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया है और ये कुछ और करने लगे होंगे।
लेकिन बाद में जब सोशल मीडिया आया और लोग अवेयर हुए तब उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ रे तो काफी पहले ही ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। शांति प्रिया आज अपने बेटों के साथ में रह रही हैं और उनके दोनों बेटे भी अब बड़े हो गए हैं। और शांति प्रिया ने कई सालों बाद साल 2025 में तमिल फिल्म बैड गर्ल से अपनी वापसी करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें लोगों ने कुछ खास नोटिस नहीं किया और ये फिल्म कब आई और चली गई लोगों को पता ही नहीं चला। खैर, शांति प्रिया अब चाहती हैं कि उन्हें हिंदी में भी काम मिले और अगर उन्हें अच्छा काम मिलेगा तो वो उसमें जरूर काम करेंगी। शांति प्रिया को आप जरूर जानते होंगे, जिन्होंने मिथुन दा के साथ में फूल और अंगार और मेहरबान जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। यहाँ तक कि फूल और अंगार में उनके और मिथुन दा के ऊपर फिल्माया गया गाना चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे तो आज भी बहुत पॉपुलर है। जहां ऊटी की हसीन वादियों में शांति प्रिया और मिथुन दा इस गाने के ऊपर डांस करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई सिद्धार्थ रे के साथ में हुई इस ट्रेजेडी के बारे में। क्या आपको सिद्धार्थ रे के बारे में पता था या आपने उन्हें कौन सी फिल्म में नोटिस किया था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।